हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी आने वाला है श्राद्ध पक्ष यानी पितरपक्ष। तो पितरपक्ष से पहले हमें कुछ ऐसा कार्य करना है कि जो हम पितरपक्ष में नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं कि जो हमें पितरपक्ष में नहीं करना चाहिए। तो ये महिलाओं पर भी लागू होता है और पुरुष पर भी लागू होता है। और कुल मिलाकर ये कहिए कि जो लोग यह पितरपक्ष मानते हैं उनके लिए लागू होता है। बहुत से लोग नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते हैं कि जिसके सास-ससुर जीवित हैं, जिनके माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके नहीं है वो मानते हैं पितरपक्ष। तो जो लोग मानते हैं उन्हें यह कार्य पहले से ही कर लेना चाहिए। जैसे कि जो महिलाएं मानती हैं तो उन्हें कभी भी श्रृंगार का सामान वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। और पितर पक्ष में जो लोग मानते हैं तो वो लोग पूजा भी नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम पितृ को तिलांजूर देते हैं तो फिर हम भगवान को पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की पूजा वो लोग नहीं करते जो तिलांजूर देते हैं। यानी जो स्नान करके गंगा जल और काला तिल देते हैं सुबह जल पितृदेव को, तो उन्हें फिर पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। और जो पुरुष लोग मानते हैं पितरपक्ष, तो उन्हें पहले से ही दाढ़ी बाल जो भी कटवाना रहे आप पहले से ही बनवा लीजिए, बाल कटवा लीजिए, ताकि आपको 15 दिन के पहले आपको बीच में नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दोष होता है। तो इसीलिए उन्हें भी यह कार्य पहले ही कर लेना चाहिए पितरपक्ष से पहले। और पितर पक्ष में कहीं बाहर का खाना भी नहीं चाहिए, जो लोग मानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और यानी दुकान वगैरह का किसी भी प्रकार से वो लोग बनाते हैं, नहाए बिना नहाए, और बिना नहाए उनको कुछ खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। इसके लिए जब वो मानते हैं तो बहुत ही नियम और धर्म से मानना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि यह 15 दिन हमारे पितृदेव पृथ्वी पर आते हैं, जो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और हमारे हाथों से पूजा भी लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें तिलांजूर भी देना चाहिए हमें। और इनकी जितना हो सके उतना मान्यता है कि मानना चाहिए। जैसे हमारे पहले के पूर्वज लोग बनाए हैं, कैसे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हमें उसी प्रकार से ही रहना चाहिए और करना चाहिए। और दोस्तों कहा जाता है कि यदि जैसे कि हमारे पूर्वज के बाद यदि हम गया जी जाते हैं, जैसे हमारे पूर्वज गुजर जाते हैं फिर हम गया जी जाके आ जाते हैं, तो हमें पितृपक्ष मानने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि हमारे घर पे परिवार पे मैंने देखा है कि मेरे बाबा जी गया जी गए थे, तो इसीलिए ना मेरे बाबा माने और ना ही आजी कोई नहीं मानता था। तो आज तो मेरे बाबा आजी दोनों नहीं है, तो इसीलिए हमारी मम्मी मान रहे हैं और परिवार के भी सभी लोग मान रहे हैं, जैसे कि चाचा-दादा सभी मान रहे हैं। और हाँ, बच्चे को ऐसा नहीं है कि बच्चे भी मानते हैं, तो बच्चे बाहर का खा सकते हैं, बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। और पितर पक्ष में तो हमारे घर पे तो कोई तेल भी नहीं लगाता, बाहर का नहीं खाता, बिना नहाए भी नहीं खाता, जो लोग मानते हैं। और जो लोग नहीं मानते मैं उनके लिए भी कुछ बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग नहीं मानते तो उनको क्या है कि जैसे नवमी के दिन महिलाएँ बाल भूलकर भी ना धोएँ। क्योंकि नवमी को जो लोग मानते हैं वो महिलाएँ बाल धोती हैं, फिर श्रृंगार करती हैं। क्योंकि पितृ पक्ष में जो मतलब महिला दादी हैं, जैसे उनकी पूजा होती है पितृदेव में दादी जी की, तो उनकी विदाई होती है। हमारे इधर तो ऐसा ही होता है कि नवमी के दिन उनकी विदाई होती है। तो फिर महिलाएँ नहीं मानती, क्योंकि हमने अपनी दादी माँ की दादी सास का तो विदाई कर दिया, तो इसके लिए फिर वो नहीं मानती। जो होता है ना कि पूड़ी वगैरह बनाकर फिर बड़ा वगैरह बनाकर फिर दिया जाता है, कौओं को दिया जाता है। तो ऐसे उनकी विदाई हो जाती है। या फिर जैसे कि वो सासू माँ के लिए नहीं, यदि ससुर जी के लिए यदि मान रहे हैं, तो फिर वो 15 दिन के लिए मानते हैं। तो फिर 15 दिन के बाद जब वो अमावस्या के दिन बाल धोती हैं, तो फिर हमें जो लोग नहीं मानते हैं पितृदेव का, तो फिर उन्हें नहीं बाल धोना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा दोष होता है। तो इसीलिए हमें उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर हो सके तो आप पीपल की पूजा रोज करें। पीपल में आप जल दें, या फिर गंगा जल में थोड़ा-सा काला तिल मिलाकर और थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर आप पीपल में जल ज़रूर दें। क्योंकि कहा जाता है हमारे पितृदेव पीपल में भी वास करते हैं, तो इसीलिए हमें पीपल देवता की भी पूजा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए।
तो श्राद्ध पक्ष लगने से पहले यानी पितरपक्ष लगने से पहले महिलाओं को चाहिए कि बाल वगैरह एक दिन पहले ही धो लें, तेल लगा लें बालों में, क्योंकि फिर 15 दिन तक बाल नहीं धो सकते, ना तो तेल लगा सकते हैं। तो इसी से आपको मोटिया सिंदूर जिसको बोलते हैं पीला सिंदूर, आप उस सिंदूर को भी लगा लेंगी तो उस सिंदूर माथ से जल्दी निकलता नहीं है, क्योंकि सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, बिंदी भी नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए श्राद्ध पक्ष से एक दिन पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, ताकि आपका सिंदूर वगैरह भी लगा रहे 15 दिन तक। तो इसीलिए पीला वाला सिंदूर आप ज़रूर लगाइए, पूरी भर कर मांग ऐसे आप ज़रूर कीजिए। यदि आप पितरपक्ष मानते हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं तो भूलकर भी अमावस्या पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोएंगे, और फिर बीच में धो सकते हैं। पितरपक्ष में जो लोग नहीं मानते हैं तो उनको बीच में धो लेना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि पूर्णिमा और अमावस्या और नवमी के दिन आपको खासकर ये सब नहीं करना चाहिए, जो लोग नहीं मानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। दोस्तों यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए उपयोगी हैं। तो यदि वीडियो थोड़ा भी आपके लिए उपयोगी है तो एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, किसी नई वीडियो में आपके लिए कुछ नई जानकारी और पूजा का वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।